बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि सपोर्ट वेक्टर मशीन के क्लासीफायर को यूज़ करते हुए हम हाई डायमेंशनल डेटा के साथ कैसे डील करते हैं। जब हमारे पास हाई डायमेंशनल डेटा जैसे कि टेक्स्ट का डेटा हो गया या बायोलॉजिकल जीन्स का डेटा हो गया, तो वहाँ पे हमारे पास कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी आने का चांस हो जाता है। कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी ये होता है कि जब डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हो जाएं तो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अपना मीनिंगफुलनेस खो देते हैं। इसकी वजह से ओवर फिटिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब हम हाई डायमेंशनल डाटा में होते हैं तो हमारे पास कर्नल्स की कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी हाई डायमेंशनल में हमारा डाटा है। जब हम उसकी डायमेंशंस बढ़ाएंगे तो वो डायमेंशंस जो हैं उनकी कंप्यूटेशन एक्सपोनेंशियल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। एसवीएम जो है इस सूरत में भी, यानी हाई डायमेंशनल डाटा में भी, हाइपर प्लेन तो ढूंढ ही लेती है, लेकिन वहाँ पे सपोर्ट वेक्टर्स जो हैं वो स्टेबिलिटी के लिए बहुत क्रूशल हो जाते हैं। तो इस सूरत में सपोर्ट वेक्टर मशीन को ओवरफिटिंग से बचाने के लिए हम रेगुलराइजेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं। रेगुलराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम पेनलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, कि अगर हमारा क्लासीफायर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाने की कोशिश करे जो कि हमारी क्लासेस को सेपरेट करता है, तो हमारा रेगुलराइजेशन का जो पैरामीटर है वो उसको पेनलाइज करता है। लिहाजा वो हमारे क्लासीफायर को फोर्स करता है कि वो एक सिंपलर इक्वेशन से सेपरेटिंग हाइपरप्लेन बनाने की कोशिश करें। इसके लिए एक पैरामीटर यूज़ होता है जिसको हम सी कहते हैं। सी की वैल्यू अगर हम स्मॉल रखेंगे तो हमारे पास मिस क्लासिफिकेशंस की थोड़ा सा हम मार्जिन उसको देंगे, लेकिन उसकी वजह से हमारी बाउंड्री अच्छी बनेगी और हमारी जनरलाइजेशन बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर हम लार्ज वैल्यू ऑफ सी दें तो हम उसको ये कहेंगे कि भाई एरर्स को कम से कम रिड्यूस करने के लिए हाइपर प्लेन को जितना बेंड और ट्विस्ट करना चाहते हो कर लो। उसकी वजह से हमारे पास ओवर फिटिंग का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हाइपर प्लेन जो है वो इंडिविजुअल पॉइंट्स के अराउंड जो है वो विगल करता रहेगा। लिहाजा हम कर्नल चॉइस और क्रॉस वैलिडेशन के साथ कंबाइन करके सी पैरामीटर को ट्यून करते हैं। इसके अलावा हम फीचर सिलेक्शन का ट्रिक भी यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम फीचर्स के आपस में वेरियस और कोरिलेशन को देख के सबसे रेलेवेंट फीचर्स चूज़ करते हैं अपने क्लासीफायर के लिए। और डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का फंक्शन यूज़ करते हैं, कि जिसके ज़रिए से हम फीचर्स की डायमेंशंस को रिड्यूस करके लेसर नंबर ऑफ डायमेंशंस अपने क्लासीफायर को देते हैं। तो हम चलते हैं पाइथन के कोड की तरफ और जुपिटर नोटबुक में इन कॉन्सेप्ट्स को कोड करके देखते हैं। पाइथन के अंदर हम सबसे पहले अपनी लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे, जिसमें हम सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम इंपोर्ट करेंगे डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने के लिए। सिलेक्ट के बेस्ट से हम अपने क्लासीफायर के लिए बेस्ट फीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को चूज़ करेंगे। इसके बाद हमने मेक क्लासिफिकेशन डेटा सेट से 1000 सैम्पल्स का डाटा लिया, जिसके अंदर हम 100 फीचर्स रखते हैं। इन 100 फीचर्स में से हम 10 को इंफॉर्मेटिव रखते हैं, यानी कि हमारे यूज़फुल फीचर्स जो है वो 10 ही होंगे। रिडंडेंट डाटा हम 40 रखते हैं, रिपीटेड 10 रखते हैं और रैंडम स्टेट 42 कर देते हैं। यहाँ पे हम ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा को 2080 का स्प्लिट देंगे और फिर फीचर की डायमेंशंस बता देते हैं। इस कोड को हम रन करते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारे ओरिजिनल फीचर की जो डायमेंशंस है वो 100 है। अब इन फीचर्स के ऊपर हम बगैर कोई प्रोसेसिंग किए इनको एसवीएम पे रन कर लेते हैं। लिहाजा हम एसवीएम बेसलाइन का फंक्शन बनाते हैं, जिसमें हम आरबीएफ का स्ट्रॉन्ग कर्नल यूज़ करते हैं और सी की वैल्यू 10 रख देते हैं, यानी कि हम बहुत वीक रेगुलराइजेशन कर रहे हैं और एसवीएम को ये अलाउ कर रहे हैं कि जो सेपरेटिंग हाइपर प्लेन है उसको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर सके। बेसलाइन प्रिडिक्शन हम करते हैं टेस्ट डेटा सेट के ऊपर और फिर उसके एक्यूरेसी स्कोर को प्रिंट कर देते हैं, तो हमारे पास 97% की एक्यूरेसी आती है। ये एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है और ये ओवर फिटिंग की तरफ जा रही है।
इसके बाद फिर हम RBF कर्नल के साथ ही सी की एक स्मॉलर वैल्यू देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हमारे पास एरर टॉलरेंस है, हमारा जो सेपरेटिंग हाइपर प्लेन है वो सिंपल फंक्शन होना चाहिए। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास टेस्ट एक्यूरेसी ज़रा कम आई है 95.5%, लेकिन वी आर श्योर कि यहाँ पे ओवरफिटिंग नहीं हो रही। इसके बाद फिर हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का फंक्शन यूज़ करेंगे और वहाँ पे हम उसको ये बता देते हैं कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको 20 कर दें। तो ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर 100 फीचर्स हैं और हम उससे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको 20 फीचर्स तक रिड्यूस कर दिया जाए। और उसके बाद फिर हम PCA को ट्रांसफॉर्म करते हैं ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा दोनों के ऊपर। उसके बाद फिर हम एक RBF कर्नल वाली SVM क्लासीफायर बनाते हैं विद अ C वैल्यू ऑफ 1 और उसकी एक्यूरेसी को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि हमारी एक्यूरेसी 95.5% है। इसके बाद फिर हम आखिरी ट्रिक अपना यूज़ करते हैं फीचर सिलेक्शन का। इसके अंदर हम सिलेक्ट के बेस्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसमें हम बताते हैं कि जो स्कोरिंग का फंक्शन उसने यूज़ करना है वो F क्लासिफ का यूज़ करे और 20 बेस्ट फीचर्स को चूज़ कर लें। इसके बाद फिर हम ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, अपने RBF करने वाली सपोर्ट वेक्टर मशीन को इस पर फिट करेंगे और टेस्टिंग डेटा के ऊपर इसकी प्रिडिक्शन ले लेंगे। इसके बाद हम अपने तमाम एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स प्रिंट कर देंगे। तो इस कोड सेगमेंट को हम चलाते हैं तो हमें पता लगा कि हमारी बेस लाइन SVM जो है हाई C वैल्यू के साथ 97% एक्यूरेसी देती है विद अ वेरी हाई चांस ऑफ ओवरफिटिंग। रेगुलर SVM जो है लोअर C के साथ, यानी कि हम उसको एरर का मार्जिन ज़्यादा दे रहे हैं, 95.5% देती है। SVM प्लस PCA जो है 20 कंपोनेंट्स के साथ 95.5% एक्यूरेसी देती है और SVM विद 20 बेस्ट फीचर सिलेक्शन के साथ हमें 93.5% की एक्यूरेसी देती है। लिहाजा यहाँ पे हमने देखा कि हम हाई डायमेंशनल डेटा के साथ किस तरह से डील कर सकते हैं। हम उन डायमेंशंस को रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग PCA, या हम उन डायमेंशंस में से कुछ बेस्ट फीचर्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं।